हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 15E के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व है। तो जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आपको 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में वो संभवतः दूर हो जाएंगे। तो चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रूफ करना है हमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस, प्रूव दैट cot x by 2 माइनस 10 x by 2 इक्वल टू 2 cot x। तो लिखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है? cot x by 2 माइनस 10 x by 2। अब इसको हम लोग cos और sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिखिए cos x by 2 बाई sin x by 2 माइनस sin x by 2 बाई cos x by 2, चूँकि 10 बराबर होता है sin बट्टे cos और cot बराबर होता है cos बट्टे sin, है ना। x by 2 है तो x by 2 लगा हुआ है। आप चलिए LCM ले लीजिए। तो sin x by 2 इंटू cos x by 2, देख रहे हैं। अब sin x by 2 से डिवाइड करते तो बचेगा क्या आपका? cos x by 2, और cos x by 2 से और cos x by 2 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम चीज़ है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखिए cos स्क्वायर x by 2 माइनस cos x by 2 से जैसे ही भाग देंगे तो sin x by 2 बचेगा यहाँ पर, और sin x by 2 को sin x by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलिए sin स्क्वायर x by 2। अब ये फार्मूला होता है cos x का, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है cos x। जबकि नीचे में देखते हैं तो यहाँ पर अगर 2 होता तो ये हो जाता है आपका फार्मूला साइन x का। तो 2 यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐसे ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं। तो चलिए, अब क्या होगा? इसके बदले में लिखेंगे हम लोग कितना? cos x, और नीचे में लिखेंगे साइन x। तो बताइए cos बट्टा साइन कितना होगा जी? बोलिए। cot x तो हो गया 2 cot x। आपको लाना कितना था? RHS। तो लिखिए RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें प्रूव करना है। ये रहा आपका LHS और ये रहा आपका RHS। तो हम यहाँ पर LHS पहले लेकर के RHS को प्रूव करेंगे। चाहे तो आप RHS लेकर के भी आप LHS ला सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो LHS लेकर के ही काम करेंगे हम। क्या है LHS? 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो देखिए 10a प्लस b का फार्मूला अगर आपको याद है तो तोड़िए उस पर। 10 पाई बाई 4 जोड़ 10x बाई 2 बाई कितना? 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। अब बताइए 10 45 डिग्री है ये, है ना। पाई 4 का मतलब 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 प्लस 10x बाई 2 बाई 1 माइनस क्या लिखेंगे? 10x बाई 2, चूँकि फिर से इसका वैल्यू तो 1 ही है। अब इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। करिए। 1 यहाँ पर लिखते हैं साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 बट्टे 1 माइनस साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2। तो चलिए, आप इस साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखिए cos x बाई 2। तो cos x बाई 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? cos x बाई 2 ही होगा। जोड़, चूँकि नीचे में cos x बाई 2 ही है ना, तो cos x बाई 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1। तो ऊपर में कितना है? sin x बाई 2। यानी कि भिन्न का जोड़ का कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। फिर से देखिए cos x बाई 2, आप LCM ले लीजिए। क्या होगा? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब cos x बाई 2 से cos x बाई 2 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब बात समझ रहे इतना? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब मेरा हो गया ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। अब क्या करें, हमको लाना है आपको टेन एक्स और सेक एक्स के टर्म में, देख रहे हैं ये हाफ एंगल है लेकिन हमको एक्स के टर्म में ले जाना है। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से जिस तरह से आप रेशनलाइजेशन करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, देख रहे हैं ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बट्टे में। अब देखिए ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बात समझ रहे हैं, इतनी बात। अब आगे बढ़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू जोड़ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जोड़ कितना लिखेंगे बोलिए, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। नीचे में आइए, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का कॉस एक्स। चलिए इसके बदला में क्या लिखते हैं हम लोग वन, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन, तो लिखिए वन। इसके बदले में लिखेंगे हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं कॉस एक्स से दोनों टर्म को, तो क्या होगा बोलिए वन बाई कॉस एक्स जोड़ साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। तो क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा आपको सेक एक्स और ई मिलेगा आपको टेन एक्स। समझ रहे हैं, यही आपको RHS प्रूव करना था, समझ रहे हैं। तो लिख लीजिए RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी हमें प्रूव करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका LHS है और इतना आपको RHS प्रूव करना है। तो लिखिए LHS रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए इस रूट को हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए जिस तरह से आप रेशनलाइजेशन प्रोसेस जानते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि यह इसका माइनस साइन जो है तो प्लस वाले साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो क्या होगा कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब चलिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है जी कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए बी स्क्वायर तो क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। साइन एक्स के जगह पर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू बाई, यहाँ देखिए कॉस एक्स के जगह पर लिखने वाले हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बताइए ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, तो कॉस एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बट्टे क्या होगा बोलिए कॉस एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समझ रहे हैं? ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ इसके पावर में एक है, तो क्या होगा, और दोनों सेम टर्म है ना। तो जिस तरह से ए स्क्वायर बट्टे ए हो तो क्या होगा, एगो ए से एगो ए खत्म हो करके यहाँ पर क्या बचेगा, ए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इससे कैंसिल करना चाहें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 डिग्री बचेगा, यानी कि कॉस एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू बट्टे नीचे में क्या लिखेंगे, बोलिए, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब हम क्या करना है कि हमको tan के फॉर्म में लाना है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो कॉस से अगर ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे, यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे में देखिए कॉस एक्स बाई टू यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट में, और फिर से डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, कॉस एक्स बाई टू से। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर सब जगह बाई टू है, यहाँ लिखिए डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कॉस एक्स बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग दे दिए तो क्या होगा, कॉस बट्टे कॉस, यानी कि इससे इसमें भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 1। साइन बट्टे कॉस कितना होगा, बोलिए, tan एक्स बाई टू होगा कि नहीं। नीचे में आइए, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू 1 होगा। समझ रहे बात को? साइन बट्टे कॉस क्या लिखेंगे, tan एक्स बाई टू लिखेंगे। हो गया। अब इस 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। तो लिखिए तो tan पाई बाई 4 जोड़ tan एक्स बाई टू, इसको फार्मूला पर सेट कर रहे हैं हम, ए प्लस बी के फार्मूला की तरफ ले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? बट्टे, ठीक है, यहाँ पर बाई 2 है, यहाँ 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। अब बताइए, अब याद कीजिए tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a जोड़ tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला होता है जी, बोलिए, tan a प्लस बी का, यानी कि यही टर्म आपको आ जाएगा। लिखिए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये रहा आपका RHS प्रूव्ड। लिख दीजिए RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। इसे चाहे तो दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं दूसरे तरीके से। तो साइन एक्स को आपको सोचना है कैसे ब्रेक करेंगे। सो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स के जगह पर लिखेंगे हम लोग कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। समझ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर हम लोग को एक्स में चाहिए वैल्यू, देख रहे हैं प्लस में है। और कॉस 90 डिग्री मतलब कि पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इतना का वैल्यू। और इससे पहले हम क्या किए हैं, माइनस लगा दिए ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो, चूँकि इसके पीछे में क्या है, प्लस है। बट्टे इस कॉस एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। बात समझ गए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिखिए क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। और यहाँ देखिए साइन एक्स के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, अगर साइन एक्स अगर है नीचे में, पूरे टर्म को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स के जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बात समझ रहे हैं, फार्मूला है। तो यहाँ लिखिए कितना, 2 साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब बोलिए 2 से 2 कैंसिल,
अब यहाँ पर इस साइन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो ये इस खत्म हो जाएगा नीचे वाला टर्म। अब ऊपर में क्या बचेगा बोलिए, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 एक्स बाई 2, होगा कि नहीं। और नीचे में देखिए 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब बताइए साइन बट्टे कॉस कितना हो जाएगा बोलिए, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, RHS प्रूफ्ड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दूसरे तरीके से। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी प्रूफ करना है। लिखिए LHS, देखिए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर tan a प्लस बी, यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। लिखिए tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2 जोड़ tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2। बात समझ गए। अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस tan एक्स बाई 2, नीचे में लिखिए 1 माइनस tan एक्स बाई 2 जोड़ 1 माइनस tan एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan एक्स बाई 2। बात समझ गए। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस tan एक्स बाई 2 इंटू 1 माइनस tan एक्स बाई 2 हो गया। अब देखिए इससे जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2, और ऊपर में 1 प्लस tan एक्स बाई 2, तो क्या लिखिएगा बोलिए 1 प्लस tan एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़, फिर से क्या होगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका ई टर्म, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 माइनस tan एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या नहीं तो तोड़ना है तो तोड़िए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जोड़ 2 tan एक्स बाई 2 इंटू 1, तो 1 यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 tan एक्स बाई 2 होगा जोड़। उसी प्रकार से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना लिखेंगे बोलिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 इंटू 1, यानी कि उतना ही रहेगा, बाई 1 प्लस tan एक्स बाई 2 और 1 माइनस tan एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस में 2 और यहाँ प्लस में 2, 1 1 कितना हो जाएगा बोलिए, लिखेंगे हम लोग 2, और यहाँ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या लिखिएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर हम cos x का फार्मूला tan के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बात समझ गए। अब ऊपर थोड़ा सा देखिए, जस्ट इसका क्या है रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना, तो cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब 2 sec x, और इस तरह से देखा आपने RHS प्रूव्ड हो गया। इतना ही आपको प्रूव करके लाना था। अगर ये भी बात नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए आप, है ना। अब क्या करते हैं सो देखिए, इस टर्म को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस
10 स्क्वायर x/2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये फिर से हम ऊपर ले जा सकते हैं इसको। तो इतने के बदले में क्या है, देखिए आपने cos x देखा है ना, तो लिख सकते हैं आप 2 × 1/cos x। समझ रहे हैं? अब बताइए, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos x बराबर क्या होता है, sec x। तो आप ऐसे प्रूव करके देख सकते हैं, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको भी हमें प्रूव करना है। तो लिखिए LHS sin x बट्टे 1 + cos x। अब sin x का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल में 2 sin x/2 × cos x/2 बाय 1 + cos x के जगह पर आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। समझ रहे हैं? 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब क्या होगा, एक cos से यहाँ पर पूरे टर्म खत्म, तो sin x/2 बट्टे कितना बचा नीचे में, cos x/2। तो बोलिए sin बट्टे cos कितना होता है जी, tan x/2। और यही आपको प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी तरह का मन में अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।